नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो आप सब ने गजेंद्र मोक्ष की कथा अवश्य ही सुनी होगी कि किस तरह श्री हरि ने उसका उद्धार किया था। आइए इस कथा को कुछ विस्तार से जान लेते हैं। प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वे अपना अधिकतर समय श्री हरि विष्णु की आराधना में ही व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख एवं शांति थी, प्रजा को कोई कष्ट नहीं था, फिर भी वह राजकार्य में बहुत कम ही समय दे पाते थे। उनका मानना था कि यह राज्य श्री हरि का ही है, अतः वे स्वयं ही इसकी चिंता करें। वे तो बस श्री हरि की उपासना में ही लीन रहते थे। धीरे धीरे राजा इंद्रद्युम्न की आराधना की लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और एक पहाड़ी पर बैठकर तपस्या करने लगे। सिर पर जटाएं बन गई। उन्होंने मौन व्रत धारण करके श्री हरि की आराधना शुरू कर दी। उन्हें अपने राज्य, पत्नी, बच्चों एवं सारी प्रजा का भी कोई ध्यान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ उसी स्थान पर पधारे जहाँ राजा इंद्रद्युम्न आराधना कर रहे थे। आंखें बंद होने के कारण एवं श्री हरि के ध्यान में लीन होने के कारण उन्होंने अगस्त मुनि को अर्घ्य नहीं दिया एवं उनका स्वागत नहीं किया। यह देखकर अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे आने पर भी तू मस्त हाथी की तरह बैठा रहा, जा तू हाथी की योनि को प्राप्त हो। ऐसा श्राप देकर अगस्त मुनि वहाँ से चले गए। राजा ने इस श्राप को भगवान का प्रसाद ही माना। कुछ समय पश्चात राजा इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए। इस जन्म में वो हाथियों के झुंड के सरदार बने। उनका लंबा चौड़ा परिवार था। कई हथनियाँ थी, कई मित्र एवं बच्चे थे। अपने सभी संबंधियों के साथ गजेंद्र प्रसन्न रहते थे और मौज मस्ती करते रहते थे। त्रिकूट पर्वत की तराई में एक सुंदर एवं विशाल सरोवर था। उसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। देवांगनाएं वहाँ आकर क्रीड़ाएं किया करती थी। एक बार गर्मी के दिनों में दोपहर के समय पानी पीने हेतु गजेंद्र वहाँ सभी हाथियों सहित अपने साथियों सहित उस सरोवर में आए। पहले जल पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। फिर वह अपनी हथनियों एवं बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगा। कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर हथनियों पर डालता, कभी हथनियाँ उसके ऊपर जल डालती। इस प्रकार पूरा परिवार सरोवर में आनंद ले रहा था। अचानक गजेंद्र ने तेज आवाज में चीख मारी। सभी हथनियों ने गजेंद्र को देखा कि उसका पांव ग्राह ने पकड़ लिया है। गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुई। अंत में सभी हथनियाँ एवं बच्चे गजेंद्र को अकेला छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ग्राह से लड़ता रहा। कभी वह ग्राह को पानी से बाहर ले आता, कभी ग्राह उसे वापस पानी में ले जाता। ऐसा करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। उसने सोचा कि परिवार वाले एवं सभी मित्र मुझे अकेला छोड़ गए हैं। पिछले जन्म की तपस्या के फलस्वरूप उसे श्री हरि की याद आ गई। गजेंद्र ने उसी समय करुण पुकार में श्री हरि की स्तुति की। यह स्तुति श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के 3 अध्याय में दी गई है। इसका कुछ अंश हिंदी में इस प्रकार है।
जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं, जिनके कारण इस जगत में चेतनता आती है और जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उन श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरी रक्षा करें। गजेंद्र की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु उसी समय गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर में पहुँचे। भगवान को आता देखकर गजेंद्र ने सरोवर से एक कमल का फूल तोड़कर श्री हरि को भेंट किया। भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र का पैर बाहर निकाल दिया। पर यह क्या हुआ? भगवान के दर्शन होते ही गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न के रूप में परिवर्तित हो गए और वह ग्राह भी हूहू नामक गंधर्व हो गया। गंधर्व ने भगवान की परिक्रमा की और वह अपने स्थान को चला गया। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने कहा कि जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरी पूजा करेगा, मैं मृत्यु के समय उसे निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा। इसके बाद श्री हरि ने उसे अपना पार्षद बना लिया और गरुड़ पर बिठाकर उसे वैकुंठ को ले गए। बोलिए गजेंद्र उदारक भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि। धन्यवाद। जय श्री नारायण।